भाई मर्दाना जी जो कि जात के मीरासी थे, आज जब सारे द्वीपों की बाबा नानक ने यात्रा करवाई, मर्दाना जी कहते हैं, है बाबा नानक राजा सुदर्शन, मधुर बैण, कवल नैन, भाई झंडा जी सभी आपके प्यार वालों का दर्शन करवाया आपने। पर बाबा मेरे मन में एक लालसा है, एक अभिलाषा है। बाबा नानक कहते हैं, बता मर्दानिया। मर्दाना कहता है, बाबा अब मुझे एक बार मक्के मदीने की ज़ियारत करवाओ। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया मक्के मदीने में हिंदुओं को नहीं जाने देते। बेशक तू जात का मिरासी है, तुझे जाने देंगे। मर्दानिया फिर वहां हम कैसे चलें? मर्दाना मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा अब आप मुझे भी इस जात पात के चक्करों में डालोगे। और बाबा संसार में ऐसा कौन सा स्थान है, इस सारी कायनात में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका निवास नहीं? प्यार से जपिए सतनाम। जहां आप चाहो और ना जा सको। बाबा नानक मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मर्दानिया जहां हम खड़े हैं यहां से मक्का मदीना तकरीबन 2500 कोस दूर है। मर्दाना कहता है, बाबा 2500 कोस इतनी दूरी तो आप एक क्षण के अंदर तय कर सकते हो। बाबा मेरे मन की ये रीझ है, ये भावना है, मुझे मक्के मदीने की ज़ियारत करवाओ, दीदार करवाओ। बाबा कहता है, चल भाई बालिया, आज मर्दाने के साथ हम भी चलकर मक्के मदीने के दीदार करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दानिया तेरे मन के अंदर जो ख्याल उत्पन्न होते हैं ना, वो ख्याल उस करतार की कुदरत से ही उत्पन्न होते हैं। उन ख्यालों से किसी ना किसी का भला होना होता है। मर्दानिया आज वहां चलकर उन हाजियों के साथ भी हमने ज्ञान गोष्ठ करनी है। मेरे बाबा कहते हैं, मर्दानिया जरा नेत्र बंद कर, प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना नेत्र बंद करता है और क्या देखते हैं, कहां तो द्वीपों के अंदर घूम रहे थे, राजा कवल नयन के उस स्थान पर थे। उस धर्म नगरी में से आज मक्के मदीने के नजदीक पहुंच गए हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस रेगिस्तान की धरती पर जहां सारे हाजी इकट्ठे होते हैं, आज बाबा नानक भी वहां पहुंचे हैं। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरु घर के वेद व्यास, इस सारे घटनाक्रम को, इस सारी गाथा को अपनी वार के अंदर अंकित करते हुए कहते हैं, आज मेरा बाबा नानक मक्के की ज़ियारत को चला है।
आज गुरु नानक उस धरती को पावन करने चला है। आज मेरे बाबा ने नीले वस्त्र धारण किए हैं। प्यार से जपिए सतनाम। आज गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी रेगिस्तान की उस धरती पर पहुंचे हैं जहां से मक्के मदीने की जियारत शुरू होती है। और कहते हैं आज गुरु नानक को सबसे पहला पीर मिला शाह शराफ। प्यार से जपिए सतनाम। इतिहास में जिनका नाम शाह शरफ आता है, आज गुरु नानक को देखकर आश्चर्यचकित भावना से पूछते हैं, फकीर साईं, लिबास से तो आप हाजी नहीं लगते हो। लिबास आपका फकीरों वाला है, पर आप हाजी नहीं हो। आपके इस लिबास से आप हमें कोई हिंदू संत या फकीर लगते हो। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। शाह शरफ पूछते हैं, पहला सवाल करते हैं, आप कौन से फकीर हो? आप कौन से फकीर हो? गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, शाह शरफ, जो अपने आप को अंदर में खोजे, जो यहां वहां जाकर ना भटके, वो फकीर हैं। प्यार से जपिए सतनाम। हम वो फकीर हैं जो अपने उस खुदा को, उस परमेश्वर को अपने अंदर खोजते हैं। शाह शरफ ने पूछा, आप अतीत हो या साधु हो? क्या आप गृहस्थी हो या साधु हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो गृहस्थी है मगर मालिक को अमृत वेले उठकर याद करता है, उसके निर्मल भाव में रहता है, उसकी इबादत करता है, वो गृहस्थी उन साधुओं से, उन फकीरों से कई गुना ऊपर है। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि फकीरी चोला पहनने से और अपने आप को फकीर कहलाने से कोई फकीर नहीं होता। शाह शरफ, अगर खुदा को तूने पाना है तो उस खुदा की इबादत कर, ना कि उसके फकीरों के लिबास पर जा। प्यार से जपिए सतनाम। अब गुरु नानक पातशाह भी दूसरे हाजियों के साथ, शाह शरफ के साथ धीरे धीरे चलने लगे। कहते हैं चलते चलते कुछ आगे ही पहुंचे थे, बीच में और हाजी मिल गए। उन हाजियों ने कहा, लिबास से आप हाजी नहीं लगते हो, क्योंकि ना तो आप कलमा पढ़ रहे हो, ना तस्बीह फेर रहे हो, ना आपका वो लिबास है हाजियों वाला। आप हमें हिंदू लगते हो। और भाई आगे जो स्थान आएगा वहां पर हिंदुओं को पत्थर मारकर मार दिया जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। आप हमारे साथ मत चलो। बाबा नानक ने कहा, मर्दानिया, इन हाजियों को आगे जाने दे। प्यार से जपिए सतनाम। इन हाजियों को आगे जाने दे। मर्दानिया बैठ जा, रबाब खोल, उस परमेश्वर की बंदगी यहीं करते हैं। मर्दाना कहता है, बाबा इतना दूर तक लाए हो, क्या मक्के की जियारत नहीं करवाओगे? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया, तेरे साथ हमारा वचन है, तू अभी कीर्तन आरंभ कर, और जब कीर्तन का भोग पड़ेगा तू मक्के के पास होगा। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं अब भाई मर्दाना जी ने रबाब खोला है,
कीर्तन आरंभ हुआ है। मर्दाना जी गुरु नानक के साथ कीर्तन में मस्त हैं। गुरु नानक पातशाह भी उस कादर करतार की कुदरत को देखकर बार बार बलिहार जाते हैं। कीर्तन आरंभ हो जाता है। कहते हैं एक पहर, दूसरा पहर, जब तीसरा पहर व्यतीत हुआ, मर्दाना जी ने अब कीर्तन की समाप्ति की। जैसे ही रबाब नीचे रखा, नेत्र खोले, क्या देखता है? सामने मक्के के मीनारे दिख रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मक्का दिख रहा है। मर्दाना खुशी से झूम रहा है। बाबा बिना पैदल चले, बिना शरीर को तकलीफ दिए, आज आपने मुझे मक्के की जियारत करवाई है, मक्के के दीदार करवाए हैं। बाबा नानक कहते हैं जा मर्दानिया, अंदर जियारत करके आ, देख कर आ क्या है अंदर। मर्दाना कहने लगा बाबा आप कहते हो देख कर आ, पर मैंने सुना है जब मक्के में अंदर जाते हैं आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। बाबा फिर मैं अंदर जाकर क्या देखूं? बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया बेशक तेरी आंखों पर पट्टी होगी, पर तुझे वहां सब कुछ दिखाई देगा। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना गुरु नानक को याद करते हुए उस खुदा के घर में मक्के के अंदर जाता है, जहां मर्दाने की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर भेजा जाता है। बाहरी आंखों पर मर्दाने की पट्टी बंधी हुई है, पर अंदर के नेत्रों से मर्दाना सब कुछ देख रहा है। अंदर जाकर मर्दाना क्या देखता है? एक सुंदर शिवलिंग है। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना उस शिवलिंग के आगे सजदा करता है और क्या देखता है? शिवलिंग के पास में ही गुरु नानक पातशाह खड़े हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना गुरु नानक को देखकर बड़ा खुश होता है। वाह बाबा नानक, चाहे मैं दुनिया में कहां भी जाऊं, पर तू मुझसे दूर नहीं है, तू सदैव मेरे साथ है। और भाई गुरदास साहब जी क्या लिखते हैं कि भाई मर्दाना जी जियारत करके बाहर आते हैं और बाबा नानक के साथ मिलते हैं, बड़ा खुश होते हैं। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से पूछते हैं मर्दाने जियारत करके आया? मर्दाना कहता है बाबा तेरे दीदार से ही मेरी जियारत हो गई। प्यार से जपिए सतनाम। बेशक गया तो मैं अंदर मक्के में था, बेशक मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी, पर बाबा उन बंद आंखों में भी मक्के के अंदर मुझे तू ही दिखाई दे रहा था। तेरा ये मुस्कुराता हुआ, ये 14वीं के चंद्रमा जैसा चेहरा ही दिख रहा था। बाबा मैं तुझे क्या कहूं? मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो तेरी उपमा में ठीक से बैठता हो। बाबा तू लफ्जों से, शब्दों से, ज्ञान से, इन सब से परे है। बाबा तू बेअंत है। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया मैं तो तेरा साथी हूं, और मर्दानिया तेरे मन का भाव था, तुझे मक्के की जियारत करवाई, अब तू बड़ा थक चुका है, कुछ देर आराम कर ले। कहते हैं बाबा नानक भी अब आराम करते हैं। बाबा नानक ने आज अपने मुबारक चरण मक्के की तरफ करके आराम किया। प्यार से जपिए सतनाम।
आज मेरे पातशाह खुदा के उस घर की तरफ अपने मुबारक कदम आगे बढ़ाकर आराम करते हैं। कहते हैं अमृत वेले का समा हुआ। एक हाजी इतिहास में जिसका नाम आता है जीवन, कहते हैं आज वो सुबह सुबह जब झाड़ू लगा रहा था, निगाह पड़ गई गुरु नानक पर। दूर से ही देखकर चिल्लाता है, ये कौन काफर सोया है खुदा के घर की तरफ पांव पसार कर। आगे आकर गुरु नानक से कहता है, क्या तुम काफर हो? जिस खुदा के घर की तरफ उस दिशा में सारे संसार के हाजी मुसलमान सारे उस दिशा में अपनी नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, आज तुम उस खुदा के घर की तरफ जहां खुद खुदा रहता है वहां पांव पसार कर सो रहे हो। तुम तो कोई हाजी नहीं, कोई काफर लगते हो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, भाई जीवन, ए हाजी, हम पैदल चलकर बड़ा थक चुके हैं, जरा हमारे पांव उस दिशा में कर दो जिस दिशा में खुदा का घर ना हो। प्यार से जपिए सतनाम। जिस दिशा में खुदा का घर ना हो। कहते हैं बाबा नानक के उन चरणों को, आहा हा, जिन चरणों को साक्षात ब्रह्मा भी पखारते हैं, जिन चरणों को देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर सभी जिन चरणों की सराहना करते हैं, जिनके चरण पखारते हैं, आज उन चरणों को पकड़कर जीवन एक दिशा से दूसरी दिशा में घसीटता है। प्यार से जपिए सतनाम। और भाई गुरदास साहब जी क्या लिखते हैं कि जैसे ही बाबा नानक के चरणों को जीवन हाजी ने दूसरी दिशा में किया, अब जिस दिशा में गुरु नानक के चरण किए, क्या देखता है मक्का भी उसी दिशा में है। प्यार से जपिए सतनाम। फिर दूसरी दिशा से तीसरी दिशा में करता है, क्या देखता है जहां गुरु नानक के चरण हैं वहीं मक्का है। कहते हैं चारों दिशा में फिराते फिराते बाबा नानक के चरण वहीं छोड़ दिए। जीवन को लगा ये कोई बड़ा करामाती है जिसके पैरों के इशारे पर मक्का भी फिर रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। आज जीवन हाजी देख कर परेशान है, ये कौन सा फकीर आ गया है मक्के के अंदर जिसके पैरों के हर दिशा की तरफ मक्का घूम रहा है। जीवन को लगा ये कोई बड़ा करामाती फकीर है। जीवन दौड़ता हुआ अंदर चला गया, नमाज का वक्त हो गया। कहते हैं सारे नमाज पढ़ने चले गए। गुरु नानक पातशाह जब मक्के में गए थे वो समा ईद का समा था। प्यार से जपिए सतनाम। वो ईद के दिन थे और चैत्र का महीना था, बड़ी गर्मी थी। कहते हैं आज बाबा नानक बाजार के अंदर जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। और बाजार में जाकर आज बाबा नानक ने हाजियों वाला भेष धारण किया। आज बाबा ने नीला बाणा पहना, हाथ में आसा, दूसरे हाथ में तस्बीह, सिर पर मुसल्ला और बगल में किताब रखी। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह आज एक संपूर्ण हाजियों का वेश धारण करके मक्के के उस दरवाजे के बाहर बैठे हैं। अंदर जाकर जीवन ने नमाज अदा की और कहते हैं जितने और हाजी थे, जो बड़े बड़े हाजी थे,
समय के दरवेश थे, फकीर थे। जीवन ने जाकर उनसे ये वार्तालाप किया, ये बात सुनाई कि मक्के में पता नहीं ऐसा कौन सा फकीर आया है जिसके चरणों को मैं जिस दिशा में घुमा रहा था, घसीट रहा था, उस दिशा में खुदा का घर ये मक्का भी घूम रहा था। प्यार से जपिए सतनाम। जिस गुरु नानक के एक इशारे मात्र से लाखों कायनात बनती बिगड़ती संवरती है, प्यारेया, फिर क्यों ना मक्का भी उस गुरु नानक के चरणों की जियारत करेगा। प्यार से जपिए सतनाम। महापुरुष कहते थे, मक्का भी मन में कह रहा था, गुरु नानक मसा मसा तेरे ये चरण मेरे तरफ आए हैं, मैं इन चरणों को कैसे छोड़ दूं। आज मक्का भी गुरु नानक पातशाह के चरणों की तरफ घूमता है। भाई मर्दाना बड़ा खुश है। भाई बालाजी गुरु नानक की सेवा में जुड़े हुए हैं और कहते हैं इतने में रुकन दीन काजी आ पहुंचा। प्यार से जपिए सतनाम। रुकन दीन काजी नमाज पढ़कर गुरु नानक के पास पहुंचा है और रुकन दीन ने कहा, ऐ फकीर, मैंने सुना है आप में बड़ी अजमत है, बड़ी कला है, लिबास तो आपका हाजियों वाला है, जरा कलमा पढ़कर सुनाओ। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते, रुकन दीन काजी, कलमा हमने उस परमेश्वर के नाम का पढ़ा है। प्यार से जपिए सतनाम। कलमा हमने उस परमेश्वर के नाम का पढ़ा है। रुकन दीन काजी कहता है, जरा उस खुदा रसूल को, उसके नबी को याद करो। ये सब कुछ भाई बालाजी ने गुरु अंगद पातशाह जी को श्रवण कराया है। भाई बाले वाली जो सबसे बड़ी पुरातन साखी है, तकरीबन 150 सुफों के अंदर गुरु नानक पातशाह की मक्के की सारी यात्रा लिखी हुई है। साध संगत जी, रुकन दीन काजी कहता है, खुदा के नबी को याद करो। प्यार से जपो सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ऐ रुकन दीन काजी, उस परमेश्वर के दरबार में, उस खुदा के दरबार में हजारों लाखों नबी उसके आगे हाथ जोड़कर सजदा कर रहे हैं, उसके दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं। हमने उस परमेश्वर के नाम का कलमा पढ़ा है, उसके आगे सजदा करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। रुकन दीन ने कहा, गुरु नानक, कुरान में आता है मोहम्मद साहब मुस्तफा जी ये सदा कायम रहेंगे। ऐ फकीर, जरा इस बात का तू मेरे साथ विचार विमर्श कर। गुरु नानक पातशाह सुनकर मुस्कुराते हैं। रुकन दीन कहता है, कुरान शरीफ में आता है, खुदा रसूल के मोहम्मद साहब, उनके नबी सदैव रहेंगे और जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। वो जन्नत में जाएगा। गुरु जी ने कहा, रुकन दीन, कायम तो सदा उस खुदा का नाम रहता है। प्यार से जपिए सतनाम। जो खुदा का नाम जपते हैं वो सदैव कायम रहेंगे। पर रुकन दीन, आज से पहले तू नहीं था, हम नहीं थे, जब हम नहीं होंगे तू नहीं होगा,
पर उस खुदा का, उस परमेश्वर का नाम सदैव कायम रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम। बाकी सब कुछ खाक में मिल जाएगा और केवल कलमा उस रब के नाम का है। हमने वो कलमा पढ़ लिया है, क्योंकि नाम के बिना और नाम से बड़ी इस दुनिया में कोई इबादत नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई ज़ियारत नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। भाई गुरदास साहिब जी इस घटनाक्रम को अंकित करते हुए लिखते हैं कि आज जीवन के साथ और भी हाजी अंदर से बाहर आ गए, गुरु नानक के इर्द गिर्द मानो ऐसे फैल कर बैठ गए। जैसे एक चंद्रमा की तरफ चकोर निहारते हैं, आज गुरु नानक की तरफ सारे टकटकी लगाकर गुरु नानक के साथ ज्ञान गोष्ठ करने को तैयार होते हैं। मक्के मदीने की कथा के अनुसार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि पुरातन समय में इस मक्का मदीना के स्थान पर जो शिवलिंग था, कहते हैं रोज एक गाय यहां पर जब चरने के लिए आती, ये गाय आकर उस जमीन के अंदर छिपे हुए उस शिवलिंग के ऊपर अपने स्तनों से दूध का अभिषेक करती। प्यार से जपिए सतनाम। और समय का राजा एक हिंदू राजा था। कहते हैं आज उस हिंदू राजा पर एक मुस्लिम बादशाह ने चढ़ाई कर दी। कहते हैं आज आपस में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, हिंदू राजा हार गया। उस मुस्लिम बादशाह की हुकूमत कायम हुई। कहते हैं किसी ने जाकर बादशाह से चुगली लगाई कि हमारी एक गऊ जाकर एक बियाबान में एक शिवलिंग के ऊपर जाकर अपने स्तनों से दूध का अभिषेक करती है। कहते हैं बादशाह ने अब उस अपने राज से उस शिवलिंग को बाहर निकालना चाहा। कहते हैं उठाकर बाहर निकालना चाहा। जैसे ही राजा वो बादशाह अपनी फौज के साथ शिवलिंग की तरफ बढ़ता है, कहते हैं उस शिवलिंग में से आग निकलती है। प्यार से जपिए सतनाम। ये कथा नानक प्रकाश के अंदर अंकित है। कहते हैं वो आग निकलती है और आकाशवाणी होती है, हे बादशाह, अगर तू अपना राज कायम करना चाहता है ना, तो अपने मन से शिवलिंग के लिए ये जो तेरे मन में दुर्भावना है, इस दुर्भावना को दूर कर दे, नहीं तो तेरा राज निस्तो नाबूद हो जाएगा। कहते हैं राजा को अब बड़ी शर्म भी आ रही थी। कहते हैं शिवलिंग के ऊपर अब काली कनात लगवा दी, उसे खुदा का घर करके घोषित कर दिया कि ये खुदा का घर है, पर किसी को पता ना चले, इसलिए जिसको भी दर्शन करवाना उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध देनी। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, आज तूने मक्के की जियारत की है, मर्दाना बड़ा खुश है। गुरु नानक पातशाह रुकनदीन काजी से कहते हैं, काजी खुदा के नाम से बड़ी कोई इबादत नहीं, कोई कलमा नहीं। गुरु जी कहते हैं, काजी कई सृष्टियों के ब्रह्मा विष्णु महेश, कई पैगंबर
कई जुगों से होते आए हैं, सब एक दिन फना होते जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। पर उस परमात्मा का नाम सदैव कायम रहेगा। कई नारद, कई शारदा, कई वशिष्ठ, विश्वामित्र, कई मोहम्मद साहब, कई मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, गोपी चंद, कई कितनी सृष्टियों पे बैठकर उस परमेश्वर को याद करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। ऐ रुकन दीन काजी, तेरी यही जियारत होगी। तू खुदा के घर में आया है, उस खुदा के नाम को याद कर। 84 सिद्धों की मंडली, लाखों अपार सिद्धों की उन मंडलियों के जो सिद्ध हैं, कई कई सृष्टियों में बैठकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। काजी ने कहा, है गुरु नानक पातशाह, आप यहां तक कैसे आए हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, काजी रुकन दीन, ये सृष्टि उस परमेश्वर की है। प्यार से जपिए सतनाम। ये सारी सृष्टि उस परमेश्वर की है। मैं उस परमेश्वर का दास हूं, उसके नाम के सदके यहां पर पहुंचा हूं।